So finally, a football club legend, football club Barcelona legend सर्जियो बुस्केट रिटायर फ्रॉम फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। और जो है बहुत ही अफसोसनाक खबर है एज अ फैन, बारसा फैन, एज अ बूसी फैन, क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स वॉज समथिंग एल्स मैन। क्योंकि बार्सिलोना का जो भी सक्सेस है इस एरा के अंदर और जो कुछ भी बार्सिलोना ने ट्रॉफी जीती है, स्पेन ने जो कुछ भी जीता, थैंक्स a lot of credit goes to Sergio Busquets. Without him, बार्सिलोना कांट प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल जो बार्सिलोना ने खेला, जो टिकी टाका, जो पेप गार्डियोला के दौर में, उसके बाद लुइस एनरिके के दौर में आके खेला, तो बुस्केट्स के बगैर इम्पॉसिबल हो जाता। और यू कांट रिप्लेस प्लेयर्स लाइक बुस्केट, यू कांट प्रोड्यूस प्लेयर्स लाइक बुस्केट्स, मुझे तो ये कहना पड़ेगा। क्योंकि जब से मैंने बुस्केट्स को देखा है और उसके अलावा मैं कोई सा भी डीएम में देखने की कोशिश करता हूँ, उस लेवल पे मुझे नहीं नजर आ पाता। हालांकि कैसेमीरो इतनी ज्यादा ट्रॉफीज चैंपियंस लीग में 5 दफा जीता हुआ, सब कुछ जीता हुआ है और प्रॉपर एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी, वो कामनेस जो बुस्केट्स के अंदर थी वो किसी और डिफेंसिव मिडफील्डर के अंदर मैंने नहीं देखी है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जो बुस्केट्स की जो क्वालिटीज थी यार, कैसे हाउ यार कोई प्लेयर जो है सेंटर बैक्स के बीच में खड़ा होकर कीपर से इस तरह से कामनेस के साथ पास रिसीव कर सकता है और बिल्कुल बॉल भी ना छोड़े। और आपने देखा होगा बहुत सारी टीमें इस तरह से खेलने की कोशिश करती हैं और कितना ज्यादा स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह का प्लेयर नहीं होता जो इस तरह की चीजें कर सके, जो कि सर्जियो बुस्केट के लिए एक नॉर्मल सी चीज है। और किस तरह वो प्लेयर को ड्रिबल कर देते थे, किस तरह वो प्लेयर को बीट कर देते थे, कितनी उनकी फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस थी। बट एक ही चीज वो लैक करते थे, वो थी उनकी जो है पावर, जो उनकी फिटनेस लेवल था, जो उनके अंदर नेचुरल पेस नहीं था उनके अंदर, जो वो लैक करते थे। और अपनी एज के इस दौर में जबकि वो 30+ से जबकि हुए हैं, उसके बाद से जो है उनकी डिक्लाइन होता रहा। परफॉर्मेंस में तो नहीं हो रहा था डिक्लाइन, टेक्निकल लेवल में तो डिक्लाइन नहीं हो रहा था, लेकिन जो है फिजिकली वो डिक्लाइन हो रहे थे। क्योंकि उस तरह से वो ऑलरेडी शुरू से ही उनके पास इतना ज़्यादा स्पीड थी नहीं, और जैसी जैसी उनकी एज ऊपर होती वो स्पीड कम होती जा रही थी। और जिसकी वजह से बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चैंपियंस लीग के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि जब आपके ऊपर हाई इंटेंसिटी वाली टीम्स आती थी, जो कि इस दौर के अंदर जब हम इस एरा में खेल रहे हैं फुटबॉल, तो आप हर टीम को देखते हैं किस तरह वो हाई प्रेस करती हैं, आपको हाई इंटेंसिटी के साथ खेलती हैं। तो काफ़ी मुश्किल बुस्केट जैसे प्लेयर्स के लिए अब हो रहा था, क्योंकि यू कांट कॉप विद द टीम्स लाइक दैट। जब अगर आपके पास वो स्टेमिना, वो स्पीड और जो है नहीं होगी, अगर आपके पास वो फिजिकल चीजें, तो आप स्ट्रगल करोगे। और यही हुआ सर्जियो बुस्केट्स के साथ। तकरीबन आई थिंक 2-3 साल पहले बुस्केट्स छोड़ सकते थे बार्सिलोना को, उनके लिए बहुत अच्छा होता, आई थिंक बार्सिलोना के लिए भी अच्छा डिसीजन होता, लेकिन स्टिल लेट हो गया। आई थिंक 2 साल थोड़े से लेट हो गया, क्योंकि बुस्केट्स का जो पीक टाइम था 2 साल पहले, वो चाहते तो छोड़ सकते थे अपने गुड टर्म्स के अंदर। लेकिन ऑफकोर्स जब उनकी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद से विदाउट, अगर आपने स्पेन के अंदर भी देखा, स्पेन लास्ट सीजन यूरोस के अंदर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचा, बुस्केट ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो वजह इसी वजह से थी क्योंकि उनके साथ दो एक कॉम्पिटिटिव आपको मिडफील्डर खिलाने पड़ेंगे जो वर्क हॉर्स का काम करे उनके लिए। और आप जो है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना में इस तरह से नहीं कर सकते। यू कांट प्ले अलोन बुस्केट्स के पेद्री और जो है फ्रैंकी डियोंग सारी कवरिंग कर लेंगे बुस्केट्स के लिए, तो इस तरह से बार्सिलोना में नहीं हो सकता था। और जिसकी वजह से जो है आई थिंक बुस्केट्स ने ये डिसीजन लिया कि वो समझते हैं कि बेहतर डिसीजन है, क्योंकि वो उस तरह से फिजिकली compete नहीं कर सकते उस लेवल के ऊपर, खास तौर पे यूरोपियन हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अगर बार्सिलोना को चैंपियंस लीगों में compete करना है या चैंपियंस लीग जीतनी है, या इवन अब आजकल तो ऐसी हालत है कि ग्रुप स्टेज भी पार नहीं हो रहे, तो होपफुली बार्सिलोना जो है बुस्केट्स की कोई एक अच्छी सी रिप्लेसमेंट साइन करे। अगर ना भी करी बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट, तो आई थिंक बार्सिलोना जो है अमराबाद के लिए आई थिंक जाएगा। अगर आपको प्लेयर का नाम याद हो, अगर मोरक्को की टीम में अमराबाद खेलते थे, तो मे बी बार्सिलोना अमराबाद को साइन करेगा। क्योंकि जुबी मेंडी से भी रूमर्स आ रहे थे रियल सोसिएडेड के, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया कि वो अभी सोसिएडेड के साथ ही कंटिन्यू करेंगे अपना कैरियर। लेकिन अमराबाद जो उनका काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि बार्सिलोना ने जनवरी में भी उनको साइन करने की कोशिश करी थी। तो अमराबाद जो इस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो मिडफील्ड में बूसी वाले रोल में खेलेंगे, ऑफकोर्स वो बुस्केट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। नो बडी कैन रिप्लेस सर्जियो बुस्केट्स। जो उनका टेक्निकल लेवल है वो कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता इस वक्त एट द मोमेंट। अगर कोई प्लेयर उनके करीब भी है तो वो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री है, जो उनके बिल्कुल थोड़ा बहुत, अगर आप उनको रिजेम्बलेंस है उनसे, उनको आप मिला सकते हो उनसे, तो एक रॉड्री ऐसे वाइड प्लेयर है जो मुझे नजर आते हैं उस लेवल के ऊपर है कि वो बुस्केट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बट स्टिल
बुस्किट्स इज इररिप्लेसेबल। और जो है अमराबाद आई थिंक बार्सिलोना साइन करेगा, तो अमराबाद के साथ बार्सिलोना को थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उस तरह से बुस्किट्स की तरह नहीं खेल पाएगा बार्सिलोना। तो लेट्स सी अमराबाद और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट बार्सिलोना बनाता है बुस्किट्स के बाद, या फ्रैंकी डियोंग अलोन खेलें, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग जो है अकेले जब जब खेलते हैं डीएम में वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आई थिंक ही इज नॉट अ प्रॉपर डीएम। उनको एक मिडफील्डर चाहिए होता है साथ। टू वाले सिस्टम में, डबल पिवट वाले सिस्टम में ज्यादा थ्राइव करते हैं फ्रैंकी डियोंग, जिनमें उनके पास ऑप्शन हो के आगे तक जाने का, बॉल ड्राइव करने का। तो फ्रैंकी इस तरह के प्लेयर है, ही इज नॉट लाइक बुस्किट्स। तो सर्जियो बुस्किट जो है यार, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना श्योरली गोइंग टू रिप्लेस हिम, और जो है उनकी जैसी क्वालिटी तो नहीं ला पाएगा, लेकिन उनको जैसा इनकी पोजीशन पे लाए, देखते किसको बार्सिलोना साइन करता है। तो यार बार्सिलोना के लिए काफी डिफिकल्टीज होंगी बुस्किट्स को रिप्लेस करना उस स्टाइल, क्योंकि बार्सिलोना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस स्टाइल से बार्सा खेलता था उस स्टाइल के साथ बुस्किट्स परफेक्ट प्लेयर थे, स्पेन के अंदर भी और बार्सिलोना के अंदर भी। सो विदाउट हिम इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना टू प्ले लाइक दी ओल्ड टाइम। तो अगर आपको याद हो जो क्लासिको बार्सिलोना ने 5-0 जीते, 4-0 जीते, किस तरह से बुस्किट्स उनमें परफॉर्म करता था, किस तरह वो 6-2 वाले क्लासिको में के अंदर बुस्किट्स की, बल्कि उसमें तो वो खेल नहीं थे, 4-0 वाले क्लासिको में, 5-0 वाले क्लासिको के अंदर जिस तरह बुस्किट्स ने जब जब रियल मैड्रिड को ह्यूमिलिटेट करा बार्सिलोना ने, उन परफॉर्मेंस के अंदर बुस्किट्स ने बिल्कुल, जब आपका डीएम अपने बेस्ट पर होगा उस देन आपकी टीम जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यही क्वालिटी थी सर्जियो बुस्किट्स की, वेन एवर ही प्ले गुड, और उस तरह से टीम भी अच्छा खेलती थी। और अगर आपको रिक्वालमी का बयान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था लास्ट ईयर के बुस्किट जो है तो नंबर 5, लेकिन ऐसा फील होता है कि प्ले लाइक अ नंबर 10, क्योंकि जहां मर्जी उनको बॉल दे दो, जिस पोजीशन पे उनको बॉल दे दो, बिल्कुल कामनेस के साथ हैंडल कर सकते थे। कि अगर आप इवन स्ट्राइकर भी खिला दो तो बिल्कुल उनके अंदर कामनेस जो है, उनकी बुस्किट जैसी कामनेस लाना आई थिंक किसी प्लेयर के अंदर एट द मोमेंट, डीएम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर नहीं होगी। तो बहुत कम ही प्लेयर है जिनके पास इतनी कामनेस होती है एट द मोमेंट। और जो है लुका मॉड्रिच और इस तरह के टोनी क्रूज, इस तरह के प्लेयर थे जिनके पास इतनी ज्यादा कामनेस है बॉल के ऊपर। तो सर्जियो बुस्किट जैसी काम टेक्निकल लेवल बहुत मुश्किल होगा बार्सिलोना को ढूंढना। तो बार्सिलोना उनको सेम प्लेयर तो बार्सिलोना ला नहीं पाएगा बुस्किट्स की तरह, लेकिन होपफुली जो है बार्सिलोना जो प्लेयर साइन करे वो मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से है, कि जो इंटेंसिटी, जो फिजिकलिटी आज के दौर में बार्सिलोना को ट्रॉफीज जीतने के लिए या हाईएस्ट लेवल पे compete करने के लिए चाहिए, तो उस तरह का बार्सिलोना होपफुली डीएम साइन करे। तो यार बुस्किट्स ने जो है बहुत सारी ट्रॉफीज जीती है बार्सिलोना के अंदर, और 8 टाइटल्स वो जीते ला लीगा के, 9 जीत जाएंगे अगर बार्सिलोना जीत गया ला लीगा ये वाली होपफुली। 3 चैंपियंस लीग जीते हैं बुस्किट, 1 वर्ल्ड कप और 2 यूरोस कप, और जो है सब के अंदर ही काफी क्रूशल पार्ट थे स्पेन के। तो आपको सर्जियो बुस्किट्स का जो उनके कोच थे स्पेन नेशनल टीम का, उनका कॉट आपको याद होगा कि जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो आपको बुस्किट नजर नहीं आएगा, जब आप मैच देखते हैं तो आपको ऑफकोर्स पता चलेगा बुस्किट्स की कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए, जो स्ट्रक्चर के साथ स्पेन और बार्सिलोना खेलते थे। तो काफी यार जबरदस्त प्लेयर थे। और जब आपके चाइल्डहुड प्लेयर जिनको आप देख के ग्रो होते हो, जिनको आप देख के बड़े होते हो, जिनको आपको ने इतना सक्सेस देखा और उनके साथ हाँ इतनी हर चीज़ आपने करी हो, तो जब वो जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। तो ऑफकोर्स ये बहुत दुख की बात है बुस्किट्स के जाना बार्सिलोना के लिए, जो बार्सिलोना के फैंस है काफ़ी गम में है बुस्किट्स के जाने के बाद। तो लेट्स सी अब जो बार्सिलोना की 2011 वाली चैंपियंस लीग की टीम थी, तो टोटली वो खत्म हो चुकी है, सारे प्लेयर जब बार्सिलोना के अंदर कोई भी नहीं खेलता इस वक्त। अगर मेसी वापसी आए तो आई थिंक मेसी विल बी द ओनली प्लेयर जो रिमेन रहेंगे उस आइकॉनिक टीम के। तो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना।